अस्सलाम वालेकुम भाई। अभी हम खाना वाना सब कुछ खा पी के बैठ चुके हैं, टेबल बिल्कुल साफ़ हो चुकी है और सिर्फ अभी चाय चल रही है। चाय बहुत अच्छी है इसलिए मैंने सोचा एक कप और पीऊँ। और तो यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी होने लग गई है, हवा बंद हो गई है ठीक है। और सारा कुछ बहुत अच्छा रहा आज का। और स्पेशली भाई मैं आपको दिखाती हूँ, मैं यहाँ पे कैश कूपन मैंने विन किया है और क्वेश्चन का आंसर दिया था। क्वेश्चन क्या था मेरा क्या क्वेश्चन था आसमा स्पोर्ट्स क्या था? स्पोर्ट्स के बारे में। स्पोर्ट्स के बारे में था कि पाकिस्तानी क्लब में हम कितने किस्म के स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो उसका जवाब था हॉकी, क्रिकेट, स्क्वॉश और फुटबॉल, ठीक है, वॉलीबॉल, ठीक है। और फुटबॉल जो है अभी आने वाले में है इसलिए। और दूसरा क्वेश्चन जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो ये था कि पाकिस्तानी क्लब हांगकांग में कब इस्टेब्लिश हुआ। तो वो हुआ था, आज मेरी इन्फॉर्मेशन बड़ी है, 1963 में। वाह, एक लंबी मतलब 50 साल से ज़्यादा की जो है ये हिस्ट्री हो चुकी है, ठीक है जी। अब उसके बाद अभी मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ और अब हमारे साथ थोड़ी देर में गेस्ट आने वाली हैं जो आपके साथ पाकिस्तानी क्लब के बारे में और इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। चलिए, ओके जी, वेलकम बैक अगेन। और अभी हमारे साथ पाकिस्तानी क्लब के मिस शाजिया इज़ हियर, ओके। अभी ये खुद अपना इंट्रोडक्शन कराएंगी कि ये पाकिस्तानी क्लब में क्या करती हैं और क्या इनकी पोजीशन है और कैसा लगता है ये सब कुछ करना। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप सबको और बहुत शुक्रिया। मैं इसलिए पाकिस्तानी कराना चाहूँगी क्योंकि मैं आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ पाकिस्तान क्लब में, और अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी डाली है और मेरी ये हमेशा दुआ रहती है कि अल्लाह करीम अपने करम और फजल से हमेशा अच्छे से अच्छा करवाए। तो वैसे ओहदे के हिसाब से मैं एग्जेक्टिव काउंसिल मेंबर हूँ। यहाँ पर हमारी जो 15 लोगों की काउंसिल है उनमें एक प्रेसिडेंट, 2 वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और मेरी जॉइंट सेक्रेटरी होता है और उसके बाद एग्जेक्टिव काउंसिल होती है। और अल्लाह की फजल से आपकी बहन जो है वो आपको ही नुमाइंदगी कर रही है। इसके अलावा लेडीज़ कमेटी की चेयरपर्सन हूँ, क्लब मैनेजर हूँ और हर वो जगह जहाँ पर तो जहाँ पे भी आप सबकी नुमाइंदगी की ज़रूरत है वहाँ पर आप सबकी बाजी जो है वो हमारा जो है वो तैयार रहती है कि जो हो सके, क्योंकि अल्लाह करीम ने जितनी भी एक ज़िंदगी आपको दी है उसके अंदर उसकी बड़ी करम नवाजी है, चाहे इल्म की सूरत में हो, अक्ल की सूरत में हो, शऊर की सूरत में हो। तो उनका जो है बाँट कर चलाना ये फ़र्ज़ है, अल्लाह का हुक्म भी है कि जो चीज़ भी मैं आपको तस्वीर से देता हूँ वो आप बांटिए और वो बढ़िए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे बहुत अच्छे वालिदैन मिले, बहुत अच्छी सूरत की, और अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ वालदा कहती थी कि मैं उनकी किताब को लिख रही हूँ और दुनिया उसको पढ़ी और जो मेरा एक मिजाज है या जो मेरा एक पर्सनैलिटी है वो मैं अपने वालिद की पास हूँ, वो हयात नहीं है। तो कोशिश यही होती है कि उनका नाम चलता रहे और ये तमाम तर काम जो मैं कर रही हूँ और कोई भी नहीं उनका भी यही था कि हेल्प करते थे, बेहतरी के लिए पेशा रहते थे। तो क्योंकि आप देखिए औलाद एक ऐसी चीज़ है कि मुँह की आवाज़, वहाँ पे आप जो बोलेंगे वही आवाज़ बाहर होगी। अगर आप लोग ये समझते हैं कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ तो उसके पीछे मेरे वालिदैन की तरबियत का है। और दूसरी मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती मेरे शौहर हैं अब्दुल साहब, वो एक बहुत ही नफीस इंसान है और उनकी ये जितनी बहादुरी, दिलेरी या जो कुछ भी आपको नज़र आता है वो उसके पीछे उनका कार करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह करीम का बहुत शुक्र अदा करती हूँ और मैं दुआ दूँ कि अल्लाह ताला तमाम बेटियों बहनों को इतना ही पुरएतमाद और मोहब्बत और एहतराम करने वाला और आपको अपनी स्पेस देने वाला शौहर अता करे। मैं हमेशा दुआ भी करती हूँ आप सब बेटियों के लिए कि ज़िंदगी का साथी ऐसा हो कि जो आपकी कमियों को ढक ले और आपके अंदर जो खूबियाँ उनको उजागर करें। तो ये तो हो गया घरेलू मामला।
और बाकी एक अल्लाह करीम की ही ये करम नवाजी है कि यहाँ पर हमारे काउंसिल में जितने भी हैं वो मेरी बहुत इज़्ज़त एहतराम करते हैं, बिल्कुल बहनों की तरह समझते हैं, बल्कि मैं भी दिल छोटे बहनों की तरह सारी जिंदगी कर सकती हूँ कि ये सोच ऐसा ही करूँ, ये सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं जैसे आगे भी मैंने आप सबको बताया था कि हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं माशाल्लाह इस मामले में भी ये बहुत अच्छी है, वो हमेशा से यही कहते भी हैं। और अभी भी अगर अभी तक क्लब में कोई एक्टिविटी मैंने ऑर्गेनाइज नहीं की तो उसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने उनसे पूछा, क्योंकि जो ही मैंने उनसे पूछना है उन्होंने कहना बाजी करो। और प्रेसिडेंट साहब की बहुत सपोर्ट है, काउंसिल की बहुत सपोर्ट है, अक्सर भाई बिल्कुल मेरे फ्रेंड की तरह है, वो मैं कहती हूँ 24/7, क्योंकि मैं क्लब से काफ़ी दूर रहती हूँ, मैं लॉन्ग साइड पर रहती हूँ, वो भी दूर है लेकिन माशाल्लाह बहुत दूर है, से भी हमें किसी किस्म की भी कोई क्लब में प्रॉब्लम है या आपको बज़ाहिर जो चीज़ें ठीक लग रही हैं कभी कभी ये ख़राब भी हो गई हैं, बहुत बड़े बड़े मसाइल आ जाएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन आते हैं। जैसे मैं एक सवाल करना चाहूँगी, जैसे अभी एक लेडी हमें मिली थी और उन्होंने ये कहा कि जो डिसेबल लोग हैं हमारी कम्युनिटी में काफ़ी बच्चे भी ऐसे हैं और लोग हैं जो डिसेबिलिटी की वजह से पाकिस्तानी क्लब नहीं आ सकते, और फिर अक्सर को तो मैंने देखा है जब वो फ़ोटो और वीडियोज़ वगैरह देखते हैं तो उन्हें बहुत ख्वाहिश होती है आने के लिए, तो उसके बारे में कुछ कर रहे हैं आगे? जी, हम पिछले 2 साल से इस मामले में काम कर रहे हैं, लेकिन मैं यही कह सकती हूँ कि अनफॉर्चुनेटली अभी वो वक्त नहीं आ रहा कि जो हम इस चीज़ को कर सकें। मैं आपको लोगों की बात कह रहे हैं, मेरी अपनी वालदा जो है वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, तो आप सोचिए कि जहाँ आप इतने सारे प्यार करने वाले बहन भाई मौजूद हों और मुझे देख रहे हो तो मेरी भी दिल में ख्वाहिश होती है कि मेरी वालदा भी हो, लेकिन सीढ़ियों की वजह से वो नहीं आ सकती। लेकिन आपको पता है कि हम करेंगे डिसेबल बहन भाइयों के लिए ज़रूर जो है वो लिफ्ट का या कोई भी और है। और मुझे जहाँ तक मालूम है आप टीचर भी हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो किस तरीके से, मतलब मुझे मालूम है हांगकांग में टीचिंग करना और वो भी फुल टाइम टीचर, तो हॉलीडेज़ नहीं मिलते, घर के लिए टाइम, और फिर इस तरह के इवेंट ऑलमोस्ट हर महीने में एक इवेंट तो हो ही जाता है यहाँ पे इसी तरह फुल गैदरिंग का, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? ये मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन की करम नवाज़ी है और मेरी फैमिली की सपोर्ट। मुझे अपने घर में कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती क्योंकि मैं उन सब का बहुत कीमती और बहुत लाडला हूँ। किसी का बच्चा, किसी की बीवी और किसी की माँ हूँ, तो इसलिए मैं अपने घर की ऑलमोस्ट तमाम जिम्मेदारियों से आज़ाद हूँ और मैं अल्लाह करीम का जितना शुक्र अदा करती हूँ, मालिक बहुत मेहरबान है, उसकी बड़ी करम नवाज़ी है कि वो खुद से असबाब बना देते हैं और चीज़ें चलती रहती हैं। और जो आपने ऐसे टीचर बात की है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ और दोनों ही लैंग्वेज है, एक इंग्लिश और एक उर्दू। और इंग्लिश जो है मैं 2 क्लासेस को पढ़ाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दोनों क्लासेस भी काफ़ी बड़ी है। और उर्दू जो है मैं फॉर्म 1 से फॉर्म 6 तक पढ़ाती हूँ, तो मेरा वो दोनों डिपार्टमेंट्स को यूज़ करना अल्हम्दुलिल्लाह। एक में मैं हेड नहीं हूँ, मैं बच गई हूँ। मैंने अभी उर्दू का भी मुझे सुनने में आया है कि वो DSC एग्ज़ाम में उनके मार्क्स कैलकुलेट होंगे। अभी नहीं, ये शुरू से हो रही है, ये इतनी अल्लाह रब्बुल आलमीन की आप करम नवाज़ी समझे या जो हमारे इधर बुजुर्ग थे अलावा इस्लात थे, वो लोग इतने बाशऊर लोग थे कि ये आपको इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1960 और फिर जब मेरी बेटी ने प्राइमरी स्कूल ज्वाइन किया तो मुझे एज ए माँ ऐसे लगा कि जब मेरी बेटी पाकिस्तान जाएगी ये तो अनपढ़ है, उसको इंग्लिश भी आती है, चाइनीज़ भी आ जाएगी, तो ये उर्दू नहीं पढ़ सकेगी, तो क्या फ़ायदा हुआ मेरी डिग्री का कि जो मेरी माँ ने या मेरे वालिदैन ने मेरे लिए चुना। ये मैंने इनके स्कूल से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो बजट ही नहीं है, तो मैंने कहा कि आपको बजट किस लिए, मैंने कहा कि टीचर की तनख्वाह की मैं पढ़ाऊँगा। नाइस। तो इस तरह मैंने बात हम सेंट्रल प्राइमरी स्कूल में बच्चों को वॉलंटियरिंग। ये कौन सा ईयर था जब मेरी बेटी की बात थी। ओके, फिर हम कैलकुलेट बाद में करते हैं। ये
काफ़ी तरह के उसके बाद इसी तरह मैंने जहाँ पर जाना उसमें जाकर करना कल्चर एडवाइजर वहाँ पर मैंने ये एक्सपीरियंस किया उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया दैट्स ग्रेट। ओके जी, जाते जाते आखिरी सवाल, आप हमें अपकमिंग वाले इवेंट्स के बारे में कुछ बता दीजिए जो नेक्स्ट मंथ में होने वाली है, ताकि सब लोग जो हैं ये सुन सकें और ज्वाइन कर सकें। अपकमिंग हमारा मई में आप तैयारी रखिए, हमारे पास अपकमिंग इवेंट्स बहुत हैं। इंशाल्लाह मदर्स डे आ रहा है, माए हमेशा से अजीम है और हमारे मजहब को बहुत अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी है। ये तो दिन है जिसने सर का ताज बनाया, तो हम इस दफ़ा इंशाल्लाह मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगे और सब मिल के इंशाल्लाह करेंगे। और स्पेशली मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि मैं टीचर हूँ और मैं ये चाहती हूँ या बेबी आई वी विल बैक। मैं ये चाहती हूँ कि हर माँ अपनी हर माँ को एक लालच होती है। हे बेबी, आपने मामा पर जाओ, ये सबसे अच्छी बात है। चलो हम बात आंटी बात कर रही है ना, बाद में आएंगे, ठीक है जी। मैं एक सबसे अहम आपसे बात ये कहना चाहूँगी कि हम हमेशा अपने औलाद के लिए सेविंग्स करें। क्यों करते हैं? क्योंकि हम उनके फ्यूचर सेव करते हैं। कितनी सेविंग कर रही है, $1 मिलियन। मैं समझती हूँ कि अगर माँ अपनी औलाद की तालीम और तरबियत दोनों में इन्वेस्ट करती है तो ये इन्वेस्टमेंट उसकी जो है वो क़यामत तक जाएगी। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हम नमाज में दिए क्या तो मेरी आपकी इस वीडियो में ये रिक्वेस्ट है तमाम अपनी माओ बहनों के साथ कि रिस्क अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह कहीं मजबूत देंगे, वो राज़ी हैं, तो पत्थर की चुके खड़े को भी रिस्क देते हैं। आप अपनी औलाद की तालीम और तरबियत पे इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपका नाम से और अगर आप उससे मदद करते हैं तो मैं आपके सामने एक जिंदा मिसाल हूँ। 2 अजीम लोगों की परवरिश है, तो आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच शादियावाली। मुझे लगता है आपके साथ पूरा एक पॉडकास्ट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद फुटबॉल, 3 चीज़ें। वैसे तो हमारे पास स्क्वॉश का भी यहाँ पे रूम बना हुआ है, हम खेल सकते हैं, राइट? या स्क्वॉश मैंने मगर देखा नहीं ना खेलते हुए। ओके जी, 3 क्वेश्चन हो गए और मेरा नाम सलीना है। सवाल गलत होते होते वो एक लतीफ़ा है। किसी ने पूछा कि बकरी की कितनी टांगें होती हैं? उन्होंने कहा 3। तो उसने कहा नहीं, आपका जवाब गलत है। असली जवाब है कि 4 टांगे। उसने कहा करीब तो 3 ही है ना, तो मैं जीत गया हूँ। तो इन्होंने भी फुटबॉल शामिल किया। अल्लाह करे कि हम फुटबॉल की टीम बना लें, पर अभी तक हम सिर्फ हॉकी, क्रिकेट और स्क्वॉश, बैडमिंटन और वॉलीबॉल। तो अगर आप इन चीज़ों के शौकीन हैं, आए, हम टीम अप भी कर सकते हैं, हम ख़वातीन की टीम भी बना सकते हैं। चलिए जी, इंशाल्लाह। कैश प्राइज सलीना जी को।